स्टॉक मार्केट का जो पहला क्लास हम लेंगे, एक तरह से समझिए कि आप LKG से स्टार्ट कर रहे हैं। आप जैसे कि कोई भी आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, छोटा बच्चा जाता है KG में, फिर जाता है 1 में, फिर 2 में, 3 में। तो जो मेरा क्लास 1 है एक तरह से आपके लिए KG का क्लास है, जिसमें वो सारे बेसिक्स जानेंगे। स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्यों हम लोग करते हैं, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं, उन सबको हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो आज का पहला क्लास में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्टॉक मार्केट है क्या, व्हाट डू इन द स्टॉक मार्केट। एक्चुअल में स्टॉक मार्केट एक वैसा प्लेस है, एक वैसा माध्यम है जिससे कि कोई भी बिजनेस ग्रो करने के लिए अगर कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है तो आपको इजी मनी स्टॉक मार्केट के थ्रू आपको मिलता है, और जिसमें कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। कितना भी बड़ा से बड़ा बिजनेस आपको ओपन करना हो तो आप स्टॉक मार्केट के थ्रू आप कैपिटल ले सकते हैं। जब भी आप कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ अपनी कैपिटल होनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो आप या तो डेप्ट लेते हैं, कर्ज लेते हैं बैंक के माध्यम से, और किसी से लेते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो आप डेप्ट तो लेंगे तो आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि डेप्ट न लेकर के आप इक्विटी के माध्यम से बहुत सारे लोगों को आप अपने बिजनेस में हिस्सेदारी बना सकते हैं आप। तो उसके लिए आपको स्टॉक मार्केट बनाया गया है। हर कंट्री का स्टॉक मार्केट होता है, जो भी ग्रोइंग कंट्री है, जो भी बड़े कंट्रीज हैं, सबके स्टॉक मार्केट होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्टॉक्स होता क्या है। स्टॉक मार्केट तो हम समझ गए कि कोई ऐसा प्लेस जिसमें कि हम लोग कोई भी कैपिटल रेज कर सकते हैं हम लोग, वो भी वैसा कैपिटल जो डेप्ट फ्री हो, जिसमें कि कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है, और जो भी कैपिटल हम जिससे भी रेज करेंगे वो हमारे कंपनी में हिस्सेदार बनते हैं। तो सबसे पहले जानना है कि स्टॉक्स या शेयर्स क्या होते हैं। स्टॉक या शेयर, तो मान लीजिए कोई आपने कंपनी स्टार्ट की ABC लिमिटेड, और आपको मान लीजिए कि 1 लाख कैपिटल की ज़रूरत पड़ गई, और आपके पास मान लीजिए 50,000 रुपये हैं। तो बाकी जो 50,000 रुपीज़ है, या तो आप अब किसी दोस्तों से उधार लेंगे, या घर के मेंबर से लेंगे, या कहीं से कर्ज लेंगे। सपोज कीजिए जो आपको 50,000 है, उसमें आपने क्या किया कि 2-4 लोगों को हिस्सेदार बनाया अपने कंपनी में। आपने बोला कि आप भाई हमारे साथ आप जुड़ जाओ, जो कंपनी में प्रॉफिट होगा आपको भी मिलेगा। सपोज कीजिए कि 50,000 रुपीज़ आपका अपना कैपिटल हो गया, और 50,000 रुपीज़ ये आपके साथ दूसरे लोग हिस्सेदार के रूप में आ गए। तो आपने टोटल कैपिटल कितना इकट्ठा किया, 1 लाख रुपये। तो 1 लाख रुपये को आप इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, और आपने बोला कि 10,000 शेयर्स ईच ऑफ ₹10। दैट मीन्स इस ABC लिमिटेड कंपनी के टोटल आपने 10,000 शेयर जारी किया। हर एक शेयर का प्राइस आपने रखा 10 रुपीज़, जिसको हम लोग बोलते हैं एट पार वैल्यू। और जो भी आपके हिस्सेदार हैं उस पैसे को आप लोग शेयर्स के रूप में उसको अलॉट करेंगे। सपोज कीजिए किसी ने आपके कंपनी में 25,000 रुपये लगाए, तो 25,000 रुपये दैट मीन्स आप उसको 2500 शेयर्स अलॉट करेंगे, और लिखेंगे कि ईच शेयर्स की वैल्यू 10 रुपीज़। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने 10 रुपीज़ रख सकते हैं, हर एक शेयर को आप 100 रुपीज़ ले सकते हैं, 1 रुपीज़ ले सकते हैं, 5 रुपीज़ ले सकते हैं। नॉर्मली वो 10 रुपीज़ रखते हैं। तो 10 रुपीज़ आपका हो गया नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, और नंबर ऑफ़ शेयर्स हो गए आपके टोटल हैं आपके 10,000 शेयर्स। आपने किसी ने आपने 2500 शेयर्स परचेज किया, उसको आपने 2500 शेयर्स दिया। शुरू में क्या होता है कि आप जो एग्रीमेंट बनाते हैं, लिखते हैं, उसको शेयर सर्टिफिकेट हम लोग बोलते हैं। पहले हम लोग क्या शुरू में क्या होता था, आपको विथ रिटन में आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलते थे। आजकल तो सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गए हैं। फिर भी आपको समझने के लिए आपको 2500 शेयर्स हो गए, जो भी आप में हिस्सेदार बनाओ, और फिर हर एक शेयर्स का आपने दाम रखा 10 रुपये, तो हो गए 2500। इस तरीके से और किसी ने आपके साथ आया, वो भी मान लीजिए 2500 शेयर्स आप में लगाए 10 रुपये के हिसाब से, टोटल आपको कैपिटल मिल गया 50,000, और आपने भी उसमें 50 शेयर लगाए हैं। दैट मीन्स आपके पास 5,000 शेयर हैं, और 2 और आपके साथ स्टॉक होल्डर हो गए, जो कि 2500 शेयर के आपके साथ जुड़ गए। तो टोटल कैपिटल आपके पास 1 लाख रुपये आ गए। ये होता है स्टॉक्स या शेयर्स। स्टॉक या शेयर्स एक मतलब हुआ कि पैसे कोई आपने दूसरे फॉर्म में बोल रहे हैं। पैसा न बोल करके आपने बोला कि टोटल मेरे कैपिटल है 1 लाख रुपीज़। दैट मीन्स टोटल कैपिटल इज़ 1 लाख रुपीज़, 10,000 शेयर्स ईच ऑफ 10 रुपीज़। इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक्स या शेयर्स। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि जो भी आप कैपिटल जुटाए, अपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया,
और कंपनी आपकी प्रॉफिट कमाने लगती है, मान लीजिए कि आपने फर्स्ट ईयर प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। इन द सेंस कि डिस्ट्रीब्यूट आपको कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप भी जो भी आपके साथ शेयर होल्डर जुड़ेंगे वो ज़रूर चाहेंगे कि जो कैपिटल से आपने कमाया कुछ ना कुछ उनको प्रॉफिट के रूप में जनरेट हो, मिले। उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। तो पहला आपका हो गया स्टॉक या शेयर्स, और दूसरा पार्ट है आपका डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सपोज कीजिए आपने जो कंपनी स्टार्ट की थी फर्स्ट ईयर कुछ नेट प्रॉफिट कमाई, मतलब सवेरे जितने आपने सेल किया और खर्चे काट करके जो आपके पास पैसे बचे आपका हो गया नेट प्रॉफिट। तो जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको उम्मीद होती है कि अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा उनको भी प्रॉफिट के रूप में मिले। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को ही हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। सपोज कीजिए आपके कंपनी ने अनाउंस की कि 1 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड दिया जाएगा। दैट मीन्स जिनके पास जितने भी शेयर्स हैं उसमें 1 रुपीज़ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज कीजिए आपके पास 2500 शेयर हैं तो 2500 इंटू 1। अगर 2 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस होता है तो आपके पास 2500 इंटू 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपको कंपनी डिविडेंड के रूप में आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हर साल देते रहती है। बहुत सारी कंपनियां हैं बहुत अच्छे ज़्यादा डिविडेंड देती हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं कि कम डिविडेंड देती हैं। जो कंपनियों को ग्रोथ करना होता है, ग्रोथ इन द सेंस उसके पास पैसे हैं और उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट भी हैं जिनमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या करते हैं कि डिविडेंड कम देते हैं और बाकी सारे पैसे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए रखते हैं। और बहुत सारी कंपनियों का बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है, उनको ग्रोथ की ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं दिखती हैं, तो जितने भी प्रॉफिट होता है वो सारे के सारे शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हैं। इस तरीके से हम लोगों ने आज सीखा क्या कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक्स या शेयर्स क्या होते हैं, और उससे हम लोग एक अर्निंग के रूप में हम लोग देखा कि डिविडेंड के रूप में हम लोगों को अर्निंग हो सकती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि स्टॉक मार्केट से हम लोग और क्या क्या अर्न कर सकते हैं और किस किस तरीके से हम लोग की अर्निंग हो सकती है। और हम लोग सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्यों सबसे स्मार्ट बिजनेस है। आप जितने भी बिजनेस करते हैं मेरे समझ से स्टॉक मार्केट सबसे स्मार्ट बिजनेस है, बट ये है कि आपको सोच करके समझ करके ही आपको स्टॉक मार्केट करना पड़ता है। बिना नॉलेज आप करेंगे तो आपके लिए स्टॉक मार्केट सही नहीं होता है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।